देखिए, ये बात तो सच है कि जो लोग अमीर होते हैं उन्हें चिंता होती है कि हम और ज्यादा पैसे कमाएं और खर्चा करें। गरीब लोगों को तो यही चिंता रहती है कि हमारा आज का दिन ही कैसे जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास परिवार की चिंता होती है कि कहीं आने वाले समय में सोने का भाव बढ़ गया तो हम घर की शादी कैसे करेंगे। है ना कुछ अलग सा ही लॉजिक। बस यही लॉजिक है हमारे मिश्रा परिवार का भी, जहां सरोज देवी को अब एक ही चिंता खाए जा रही थी कि सोने का भाव बढ़ता जा रहा है और उनका छोटा बेटा विहान है कि शादी के लिए मान ही नहीं रहा। मम्मी, लेकिन सोने का भाव का मेरी शादी से क्या लेना देना? अरे पगला गया ये लड़का, क्यों लेना देना नहीं है बताओ। मंगलसूत्र कितना महंगा लेना पड़ेगा पता है, और नई बहू आएगी तो उसके लिए सोने के कंगन भी तो बनवाने होंगे। तो बस इसी चीज के लिए मैं जल्दी से शादी कर लूं, क्योंकि अभी सोने का भाव कम हो गया है। अब कैसी बात करी है मम्मी? हाँ तो कितनी सारी लड़कियों के रिश्ते आए हैं तुम्हारे लिए, मना काहे कर देते हो। हम कह रहे हैं इसी हफ्ते में कर लो शादी, सोने का भाव बहुत कम है। भैया मम्मी को समझाओ ना, क्या कह रही है? मम्मी, एक हफ्ते में शादी कौन करता है, आप शांति रखिए प्लीज। और वैसे तो एक हफ्ते में ना सही, लेकिन शादी की उम्र तो अब तेरी हो गई है ना, 29 का हो गया है। कितने सालों से पीछे पड़े हैं तेरे, काहे मना कर रहा है अब? नहीं भैया, अभी हमको नहीं करनी है शादी, अभी हमें बहुत कुछ करना है जीवन में। लेकिन अब तो तेरी अच्छी खासी जॉब लग गई है, और क्या चाहिए? और बाकी कुछ करना भी हो तो शादी के बाद कर लेना पत्नी के साथ। नहीं भैया, अभी नहीं है, कुछ वक्त दे दीजिए हमें, उसके बाद हम खुद आपसे कहेंगे कि शादी करवा दो हमारी। अब मेहर बहू, कुछ तुम ही समझाओ अपने लाडले देवर को, बार बार ऐसा मौका हाथ नहीं आता। हम कह रहे हैं कि इस हफ्ते सोने का भाव और भी कम होने वाला है। अरे मम्मी, आप और आपका सोना। भाभी आप कुछ कहिए ना इनसे। अब हम क्या कहें, सही तो कह रही। अब हमारे लिए भी देवरानी ला दीजिए ना देवर जी, अकेले काम कर करके थक गए हैं हम अभी। भाभी आप कहे तो हम एक पैर पर खड़े हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन प्लीज अभी शादी के लिए मत कहिए। विहान मेहर को इशारा करता है और मेहर समझ जाती है कि इस बार भी विहान और कायरा के बीच शादी को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहती और बात को घुमा देती है। लेकिन इस मामले को लेकर अब मेहर को विहान की चिंता होने लगी थी। विहान छत पर फोन पे बात कर रहा था। अब तो घर वाले बहुत प्रेशर डालने लगे कायरा। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती कि हम दोनों साथ हो, हमारी शादी हो? लेकिन तुम जानते हो ना हमारे कितने सपने हैं। मैं सारे सपने शादी के बाद पूरे कर दूंगा ना। देखो तुमने क्या कहा था, एक अच्छी जॉब हो, तो अब वो लग गई है, बाकी की चीजें शादी के बाद हम कर लेंगे। विहान, ऐसा नहीं होता। मेरी सहेलियां पता है तुम्हें कितने अमीर परिवारों में शादी की है उन्होंने, कार, घर, सरकारी जॉब, और तो और उनके पति उनके इशारों पर नाचते हैं। मैंने तो आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बताओ मांगा है क्या? तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ पगली। कितने सालों से सिर्फ तुम्हारे लिए बेहतर बन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूं। देखो अब शादी करनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और एक अच्छी जॉब से आजकल होता ही क्या है, तुम एक अच्छी सी कार ले लो पहले। ये एक्टिवा पे तुम्हारे पीछे बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता सच में। हाँ कायरा, मैं समझ गया। मैं बस इसीलिए पैसे जमा कर रहा हूँ कि कार ले लूं, फिर तो हम शादी कर लेंगे। हाँ पहले कार ले लो, उसके बाद हमें शादी करनी है, कर लेंगे। मैं चाहती हूँ तुम बहुत कामयाब बनो, जिससे तुम्हारा नाम हो, और ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। मुझे पता है ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो, जिससे मैं बड़ा आदमी बनूं, कामयाब बनूं, और मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करके दिखाऊंगा पक्का। किसी को मोटिवेशन देना और किसी को बस और बेहतर बनाने के लिए कहते रहने में बहुत बड़ा अंतर होता है, और ये अंतर शायद अब विहान समझ नहीं पा रहा था। कायरा और विहान पिछले 3 सालों से रिश्ते में थे, लेकिन कायरा शादी के लिए नहीं मान रही थी। जब भी विहान शादी की बात करता, वो शादी के लिए ये जरूरी है, वो जरूरी है, ये तो करना ही पड़ता है कहकर टाल देती, और विहान भी अपना वक्त और उम्र दोनों कायरा के ऊपर खर्च करता जा रहा था। कायरा हर बार शादी को एक कदम आगे बढ़ाने के नाम पर विहान से कुछ न कुछ करवाती जा रही थी। कभी उसकी मांग छोटी होती, कभी बड़ी, लेकिन हर बार उसके पास एक ही जवाब होता था, शादी करनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। विहान, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें जो ड्रेस दिखाई थी? हाँ, वो जो तुम्हें बहुत पसंद आई थी। लेकिन रहने तो काफी महंगी है, मैं नहीं चाहती तुम पर और बोझ पड़े। अरे ऐसे क्यों कह रही हो, कितने की है बताओ? रहने दो, मैं तुम्हारे पैसे ऐसे नहीं खर्च करवाना चाहती। अरे बताओ तो सही। बस 15,000 की है। सिर्फ 15,000? अरे ये तो मैं ले ही सकता हूँ, तुम्हें पसंद है ले लो, कोई बात नहीं। सच में? हाँ, पक्का?
हाँ बाबा, तुम खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पता है विहान, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं ये सब इसलिए नहीं करवाती कि मुझे चीजें चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि शादी के बाद हमें किसी चीज की कमी ना हो। विहान को हर बार यही लगता कि कायरा की हर मांग के पीछे कोई लालच नहीं बल्कि उनके भविष्य की चिंता है। लेकिन मेहर को धीरे धीरे ये बात खटकने लगी थी कि भविष्य के नाम पर सिर्फ विहान की जेब क्यों हल्की हो रही है। विहान, एक बात पूछूं? हाँ भाभी, पूछिए ना। ये कायरा तुमसे हर दिन में कुछ न कुछ क्यों मंगवाती रहती है? भाभी, वो मेरी होने वाली पत्नी है, शादी होगी हमारी, भविष्य में उसका हक है। होने वाली पत्नी है इसलिए उसकी हर बात मानना जरूरी है क्या? आप समझ नहीं रही है, वो मेरे लिए सोचती है। अच्छा, तो कभी उसने तुम्हारे लिए कुछ किया भी है या बस मैडम करवाए जा रही है तुमसे? प्यार करती है मुझसे, मेरे साथ रहती है, मेरा साथ देती है, मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। भाभी, इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए। साथ देती है या तुम्हें लगातार कुछ हासिल करने के लिए धक्का देती रहती है? भाभी प्लीज, इस बारे में कुछ मत कहिए, मैं कायरा के बारे में ये सब नहीं सुन सकता। ठीक है, चलो तुम परेशान मत हो, मैं नहीं कहती कुछ कायरा के बारे में। मेहर ने बात वहीं छोड़ दी, लेकिन उसका शक अब और गहरा हो चुका था। उसने तय कर लिया था कि विहान को समझाने से पहले उसे खुद पता करना होगा कि आखिर कायरा चाहती क्या है। लेकिन उधर कायरा की मांगे जारी थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विहान, तुम्हारे ऑफिस वाले दोस्त की शादी में सबने कितने अच्छे गिफ्ट दिए थे ना? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बस सोच रही थी मेरी अगली सालगिरह पर तुम मुझे भी वैसे ही कुछ दोगे ना? अगले साल की अभी से? अरे शादी के बाद पहली सालगिरह होगी हमारी, तो तब तुम्हें समझ में ना आए तो अभी से प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। अच्छा बाबा, क्या चाहिए बताओ, अब तुमसे शादी करनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही कह रही थी। देखो, अब नाराज मत हो, बताओ ना क्या चाहिए। बस एक अच्छा सा फोन है जो मुझे पसंद आया था। मॉडल भेजो। नहीं विहान, रहने दो, काफी महंगा है। तुम हर बार यही क्यों कहती हो? क्योंकि मैं तुम्हारे पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम बोझ नहीं हो, मेरी होने वाली जीवन साथी हो। जल्दी से भेजो मॉडल, चलो। और विहान ने वही किया। फोन भी आ गया, ड्रेस भी आ गई और कुछ ही दिनों बाद कायरा ने अपनी पसंद का बैग भी पसंद कर लिया। हर बार विहान के मन में यही रहता कि अब शादी की तैयारी आगे बढ़ेगी, लेकिन कायरा हर बार कोई नया कारण लेकर शादी को थोड़ा और दूर कर देती। विहान, अब कार ले लोगी तो अच्छा रहेगा। अरे अभी तो फोन लिया है मैंने तुम्हारे लिए। मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, शादी के बाद हम दोनों को कहीं जाना होगा तो। हाँ वो तो है। और तुम्हें नहीं लगता मेरी सहेलियों के सामने एक्टिवा पर बैठकर जाना थोड़ा अजीब लगेगा? ठीक है, कार के लिए भी सेविंग शुरू करता हूँ। उसके बाद हम अपनी शादी की बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। विहान को लगता रहा कि वो अपने प्यार के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां दे रहा है, जबकि मेहर को अब साफ दिखाई देने लगा था कि ये छोटी छोटी कुर्बानियां मिलकर उसके देवर की पूरी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां मंजिल का नाम सिर्फ कायरा जानती थी। अब मुझे खुद पता करना पड़ेगा कि कायरा आखिर चाहती क्या है, नहीं तो विहान जिंदगी भर उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और इसी के साथ मेहर ने पहली बार कायरा के बारे में चुपचाप पता लगाना शुरू किया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी तलाश में जो सच सामने आने वाला था वो विहान के 3 साल के प्यार की पूरी तस्वीर बदलने वाला था। मेहर अपनी एक सहेली से बात कर रही है। तुमने कायरा को पहले कहीं देखा है क्या? हाँ, नाम तो सुना है। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती थी। अरे वो तो काफी सोशल है, बहुत लोगों से मिलती है। क्यों, विहान के लिए रिश्ता चल रहा है क्या उसका? रिश्ता तो है, लेकिन शादी की बात हर बार आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। अच्छा, फिर तो ये बहुत अजीब बात है। क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या अजीब बात है? कायरा के साथ रिश्ता नहीं चल सकता क्या विहान का? क्योंकि कुछ महीने पहले तक वो अपने ऑफिस में एक लड़की के साथ भी काफी घूमती थी। उसकी बातें सुनकर लगता था दोनों शादी करने वाले हैं। क्या नाम था उस लड़की का? कुछ बता सकती हो उसके बारे में तुम? शायद रोहित नाम था उसका। मेहर ने ये नाम सुनते ही अपने फोन में उसे नोट कर लिया। अब उसे लग रहा था कि शायद मामला उतना सीधा नहीं है जितना विहान समझ रहा था। उसने कायरा जहां काम करती थी वहां छानबीन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कायरा की बाकी अंदरूनी बातों की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद, विहान, तुमने वो पैसे जमा कर लिए जो मैंने कार के लिए बताए थे? हाँ कर रहा हूँ ना, इस महीने भी कुछ पैसे अलग रखे हैं। अच्छा, वैसे मैंने एक नया फ्लैट देखा है। फ्लैट? हाँ, शादी के बाद रहने के लिए अच्छा रहेगा।
तुम्हारे घर में तो इतने लोग हैं, मुझे लगता है हमें अपना घर लेना चाहिए। लेकिन कायरा, अभी तो कार के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ ना। तो क्या हुआ, शादी करनी है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। तुम हर बार शादी के नाम पर नई चीज क्यों ले आती हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर रही हूँ। अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो गलत क्या है, वो सब हमारे लिए तो है। क्यों, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? नहीं, मतलब गलत कुछ नहीं है। फिर इतना सोचो मत, तुम बस मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विहान फिर चुप हो गया। उसे कायरा के हर बात में अपना भविष्य दिखाई देता था, लेकिन मेहर को अब उसी भविष्य में एक बड़ा सवाल दिखाई दे रहा था। क्या कायरा सच में सिर्फ विहान के साथ भविष्य बना रही थी, या किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसकी हर इच्छा पूरी करता रहा है? मेहर कायरा की सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रही थी। मेहर ने कायरा की कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लड़कों के साथ तस्वीरें थी। किसी के साथ डिनर, किसी के साथ घूमने की तस्वीर, किसी के साथ जन्मदिन का केक। मेहर ने तस्वीरों को ध्यान से देखा तो उसे एक बात अजीब लगी। कायरा हर लड़की के साथ लगभग वही बातें करती दिखाई दे रही थी जो वो विहान से करती थी। नहीं, मुझे सिर्फ तस्वीरों से फैसला नहीं करना चाहिए, मुझे पक्का सबूत चाहिए। ये शायद उसके दोस्त भी तो हो सकते हैं। मेहर ने कायरा का पीछा नहीं किया, ना ही उसके घर जाकर कोई तमाशा किया। उसने बस इतना किया कि कायरा के बारे में उन लोगों से बात की जो उसे पहले से जानते थे, और आखिरकार एक दिन उसे वही नाम दोबारा सुनाई दिया, रोहित। रोहित अभी भी कायरा के संपर्क में है? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। दोनों के बीच में कुछ था पहले, अब पता नहीं क्या है, लेकिन पिछले महीने भी दोनों एक कैफे में मिले थे। पिछले महीने? हाँ। मेहर के हाथ में अब इतना जरूर आ गया था कि उसे विहान से बात करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ शक के आधार पर अपने देवर का 3 साल पुराना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी। उसे ऐसा सच चाहिए था जिसे देखकर विहान खुद फैसला करे। उसी शाम, विहान तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाभी, फिर कायरा के बारे में कुछ मत कहना। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। अब मुझे पहले ही कह चुकी है कि वो सही नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, प्लीज भाभी। क्योंकि मुझे अब ऐसी बातें पता चली है जिन्हें तुम्हें जानना जरूरी है। क्या पता चला है? कायरा सिर्फ तुम्हारे साथ शादी की बातें नहीं कर रही थी। मतलब? उसका रोहित नाम के एक लड़के के साथ भी रिश्ता था, और अभी भी दोनों संपर्क में है। अभी ये कोई सबूत नहीं है, दोस्त भी तो हो सकता है। मुझे भी यही लगा था विहान, इसीलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की। तुम कल मेरे साथ चलोगे। कहाँ? जहां तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। विहान को मेहर के बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी भाभी कायरा को गलत समझ रही है, लेकिन अगले दिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद उसके पास कायरा की किसी भी बात पर विश्वास करने की वजह नहीं बची थी। रोहित देखो, शादी करनी है तो इतना तो करना ही पड़ता है। तुम एक सोने के हार में इन्वेस्ट कर लो, ये हमारे लिए तो भविष्य में काम आएगा। लेकिन हमने पिछले महीने ही तो तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी ली थी सगाई की। अब शादी कोई छोटी चीज तो है नहीं, उसके लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना। ये मैं हमारे लिए ही तो कर रही हूँ ना, ताकि भविष्य बना रहे। यही कहना चाहती हो ना? अब विहान, तुम यहाँ? अरे सॉरी, मैंने तुम्हारी शादी की प्लानिंग बिगाड़ दी ना। ये कौन है कायरा? मैं भी तुम्हारी तरह इसका एक मोहरा हूँ, जिसे ये यही कहकर शादी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा लाइन का झांसा देकर फांस दिया ये। और शायद हमें ही नहीं, न जाने कितने लड़कों के साथ ये यही करती आई होगी। क्यों? सही कह रहा है मेरा देवर। ये देखो, ये तुम्हारे साथ इसकी चैट, उसके बाद विहान के साथ, ये तुम दोनों को धोखा दे रही थी। देखो, मैं सब कुछ बताती हूँ तुम लोगों को, मुझे एक मौका दो। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं जा रहा हूँ। रोहित सुनो तो। मैंने अपने 3 साल तुम जैसी लड़की के लिए खराब कर दिए। ये लड़के तुमसे सच्चा प्यार करते थे, तुमसे शादी के लिए ये सब कर रहे थे, और तुम जैसी लड़की की वजह से लड़कों का शादी पर से विश्वास ही उठ जाता है। अगर तुम्हारी भाभी बीच में नहीं आती ना तो ये सब नहीं होता। बस तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे, आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। चलिए भाभी। मेहर की वजह से रोहित और विहान दोनों की जिंदगी बच गई। कई बार हमारा प्यार हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, जिससे हम गलत और सही में फर्क नहीं देख पाते। लेकिन सच बात तो यह है कि जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो आपके साथ किसी भी हाल में जिंदगी बिता सकता है, चाहे रूखी सूखी रोटी ही क्यों ना हो फिर आपके पास।